हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये देखिए, जो चार प्रश्न आप देख रहे हैं चारों अलग टाइप के। अगर ये चारों प्रश्न आप मेहनत करके सीख लिए तो मेरा आप यकीन मानो जितने भी नॉर्मल गुणनखंड के प्रश्न होते हैं उन्हें आप आराम से लगा लोगे। गुणनखंड के काफ़ी कठिन कठिन प्रश्न होते हैं जिनमें अभी आप पावर सिर्फ 2 वाला पढ़ रहे हो, कभी इसमें पावर 4 आएगा, कभी पावर 3 आएगा, उनको मैं कल बताऊंगा। आज इसलिए आपको 4 बता रहा हूं जिससे आज आप जो नॉर्मल गुणनखंड के प्रश्न हैं उन्हें सीखे रहोगे तो कल उन कठिन प्रश्नों को भी आप सीख लोगे। तो यहाँ पर जरा प्रश्न को समझना, ये चारों प्रश्न अलग क्यों हैं, आपको अलग टाइप से क्यों समझाया जा रहा है। यहाँ पर पहला प्रश्न है x का पावर 2 + 8x + 15 है, नॉर्मली जैसे प्रश्न रहता है। दूसरा प्रश्न देखोगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस है, यानी अगर माइनस का चिन्ह आ जाएगा तब आप कैसे करोगे, थोड़ा अलग तरीका लगाया जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, सभी में क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और चौथे में क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। यानी हर एक टाइप का प्रश्न समझाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोग मेहनत करोगे, रफ कॉपी लेकर पढ़ोगे, यकीन मानो आप आराम से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। चलिए एक एक करके मैं समझाता हूँ सभी प्रश्नों को, आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। पहला प्रश्न देखिए, x का पावर 2 + 8x + 15 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, जब भी x के सामने कोई भी संख्या ना लिखी हो तो हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट में संख्या लिखी हुई है 15, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो 15 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, 15 को इस प्रकार से तोड़ेंगे। यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे 8 आना चाहिए। चलिए अगर हम लोग 15 को तोड़ते हैं, 5 × 3 करते हैं, 5 कितना होता है, 15 होता है। अब मैं क्या बताया था, जोड़ने पे 15 है, जिसको हम तोड़े हैं, जैसे 5 × 3 तोड़े हैं, 5 और 3 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। तो 5 और 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। बिल्कुल सही है। अब आपको करना क्या है, लास्ट में देखो ये 8x लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है, ये जो 5 + 3 लिखा हुआ है जरा ध्यान देना, 5 को आपको 5x लिखना है और 3 को आपको क्या लिखना है, 3x लिखना है। अब आप 5x + 3x जोड़ोगे तो 8x आ जाएगा। 8x की जगह पे हम 5x + 3x लिखेंगे। सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हम प्रश्न में लिखेंगे, जैसे x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 8x की यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5x + 3x लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5x प्लस क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। लास्ट में +15 है तो +15 को हम उसी तरह से लिखेंगे। इन सारी चीज़ों को अब आप रफ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, x² + 5x + 3x + 15 है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में x² + 5x में और +3x + 15 में आपको कॉमन खोजना है। कॉमन क्या चीज़ होता है, जो दोनों में पाया जाए वही क्या होता है, कॉमन होता है। तो आपको x² + 5x में कॉमन खोजना है। तो इसमें कॉमन क्या है, जरा चीज को देखना, x का पावर 2 है, यानी x यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 5x के साथ है x 1 बार है, तो एक x हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 कॉमन नहीं हुआ। इसमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में x कॉमन मिला है। तो जब आप x कॉमन ले लेंगे तो x से x पावर 2 में भाग देंगे तो इसका एक x कट जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा। तो यहाँ पर x लिखना, x से 5x में भाग देंगे तो x से x कटेगा, +5 बचेगा, तो यहाँ पर हम +5 लिखेंगे। इतना चीज सभी को समझ में आ गया होगा। आगे अब मैं 3x + 15 में कॉमन खोजेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पे 15 है, 3 जो है खुद को भी काट देगा, 3 15 को भी काट देगा, तो 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। बातें समझ में आई। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाकर +3 हम लिख लेंगे। अब हम 3 जब कॉमन ले लिए हैं तो 3 से 3 कटेगा, सिर्फ x बचेगा। 3 से 15 कटेगा तो कितना बचेगा, 3 × 5 = 15, यानी 5 बचेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, अगला स्टेप, जैसे इस ब्रैकेट में x + 5 है, इस ब्रैकेट में भी x + 5 आ जाए, इस तरह से। यानी जब भी आप सवाल सॉल्व करो, कोई भी सवाल इस टाइप का हो, जो चीज इस ब्रैकेट में हो वही चीज इस ब्रैकेट में भी हो, समझ लेना आपका सवाल जो है सही सॉल्व हो रहा है। अब देखिए आपको फिर से मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है बीच में, और इधर देखिए x + 5 है, इधर भी x + 5 है, तो आप इस तरह से x + 5 को कॉमन ले लेना। जब x + 5 को कॉमन ले लोगे तो ये x + 5 कटेगा, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा।
ये भी x प्लस 5 कट जाएगा, प्लस 3 बचेगा तो प्लस 3 लिख लेना। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का गुणनखंड का प्रश्न आएगा सेम इसी तरीके से आप प्रश्नों को करिएगा। आई होप आप सही लोगों को समझ में आया होगा कि नॉर्मल गुणनखंड के प्रश्न कैसे करते हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरा प्रश्न कराता हूँ। अगला सवाल है, देखिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको माइनस के चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे। x के सामने कोई भी संख्या नहीं, तो हम 18 को इस प्रकार से तोड़ेंगे। किस प्रकार से तोड़ेंगे, 18 को तोड़ेंगे कि -7 आ जाए। अगर हम लोग 18 को तोड़ें, 9 गुणे 2 करें तो 9 दूना कितना होता है, 18 होता है। अगर मैं -2 और +2 इसे लिखूं तो -9 और +2 जब सॉल्व करोगे तो -7 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जरा चीज को ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखना। -7x की यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो -9 है उसे हम लोग -9x लिखेंगे। जो हमारा +2 है उसे हम लोग +2x लिखेंगे। आगे देखिए -18 है तो -18 लिखेंगे। इन सारी चीज़ों को अब आप रफ कर देना। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन खोजो। कॉमन क्या चीज़ होता है, जो दोनों में पाया जाए। x यहाँ पर 2 बार है, x यहाँ पर 1 बार है तो x कॉमन हो जाएगा। x से हम x पावर 2 में भा देंगे, एक x कटेगा, x बचेगा। x से x खत्म हो जाएगा, -9 बचेगा। अब यहाँ पर देखो +2x -18 में कॉमन क्या होगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बनाओ। 2 देखिए खुद को भी काट देगा, 2 18 को काट देगा तो 2 कॉमन हो जाएगा। x यहाँ पे है, x यहाँ पर नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। 2 से 2 हम काट देंगे आराम से तो x बचेगा। अब ये देखिए +2 है, ये माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। समझ रहे हो, 2 से 18 को काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा। अब जरा चीज को समझो, यहाँ पर x -9 है, यहाँ पर भी x -9 है, यानी दोनों में सेम चीजें हैं। तो यानी आपका कैलकुलेशन सही है। x -9 को हम कॉमन जब ले लेंगे तो ये कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, x बचेगा। x -9 ये भी कटेगा तो हमारा कितना बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 बचेगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, फाइनली आंसर कहलाएगा। तो जब भी इस तरह के गुणनखंड के प्रश्न आएंगे सेम यही तरीका अपनाकर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देखिए कैसे सॉल्व होगा, जरा चीज को समझिएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है x का पावर 2 -x -6 है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को हल्का देखकर इसे हल्के में मत लेना। यहाँ पर देखिए x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि यहाँ पर x के सामने तो कोई संख्या ही नहीं लिखी है कि तोड़ने के बाद क्या आए। यही चीज समझाना था। जब x के सामने कोई भी संख्या ना लिखी हो तो आप समझिएगा 1 लिखा हुआ है, कितना 1। अब आप 6 को इस प्रकार से तोड़िए कि -1 आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं। अगर मैं 6 को तोड़ूं, 3 गुणे 2 करूंगा, 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। -3 और +2 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो चलिए जब आ जाएगा तो सॉल्व करते हैं। x का पावर 2, अब यहाँ पर -1x की यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3x लिखेंगे। इसके बाद +2 है तो इसे +2x लिखेंगे। लास्ट में -6 है तो -6 लिखेंगे। अब इसे हम आराम से सॉल्व करेंगे, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन खोजेंगे। कॉमन हमारा देखिए क्या मिलेगा, x कॉमन मिलेगा। x से एक x कटेगा, x बचेगा। x से x कटेगा, -3 बचेगा। यहाँ पर देखिए प्लस हमारा है, प्लस लेंगे, 2 कॉमन मिलेगा तो 2 से 2 कटेगा, x बचेगा। 2 से 6 कटेगा, माइनस आपका 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए x -3 दोनों में है तो x -3 को हम कॉमन लेंगे। ये x -3 कटेगा, x बचेगा। ये भी x -3 कटेगा, +2 बचेगा। यही फाइनली आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे बच्चों को यही चीज नहीं समझ में आता कि 6 को हम क्या तोड़ें कि यहाँ पर क्या आए। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा जिससे आप अच्छे से चीजों को समझ सको। अभी तक मैं बता रहा था कि अगर x के सामने कोई भी संख्या ना लिखी हो तो लास्ट वाले को आप तोड़ इस प्रकार से तोड़ो कि जैसे +9 आ जाए। लेकिन वो क्यों बताया जा रहा था, जरा चीज को समझना। क्योंकि x के सामने कोई भी संख्या नहीं थी तो वहां पर क्या था, 1 था। जैसे देखिए x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर क्या था, 1 था। अब हमें क्या करना होता था, 1 का गुणा लास्ट वाले में करना पड़ता था हमेशा, लेकिन मैं आपको बताता नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करोगे तो उसका मान उतना ही रहता है। जैसे 1 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 6 ही रहेगा। इधर देखिए 1 का गुणा अगर हम लोग करते 18 के साथ तो 18 ही रहता।
इसीलिए मैं डायरेक्ट बता रहा था कि 18 को इस प्रकार से तोड़ा जाए कि -7x आ जाए। लेकिन अब प्रश्नों में देखिए x के सामने संख्या 2 लिखी हुई है, तो आपको करना क्या है, इस 2 का गुणा आपको किसके साथ करना है, इस लास्ट वाली संख्या जो 5 है, तो 2 का गुणा 5 के साथ करोगे 10 आएगा। अब आपको ये 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ जाए, 9 आ जाए। कितना आ जाए, 9 आ जाए। तो हम चलिए 10 को तोड़ते हैं। 10 गुणे 1 करोगे तो 10 एक कम कितना होगा, 10 होगा। अगर आप 10 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो इन प्रश्नों को थोड़ा दिमाग से करना पड़ता है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर देखिए 2x का पावर 2 है, तो हम लोग 2x का पावर 2 लिखेंगे। 9x की यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो 10 है इसे हम लोग 10x लिखेंगे। जो -1 है इसे हम लोग -1x लिखेंगे। लास्ट में -5 है, -5 लिखेंगे। इन सबको रफ करेंगे। अब हम इसमें कॉमन खोजेंगे और इसमें कॉमन खोजेंगे। तो हमारा इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। 2 देखिए 2 को भी काटेगा, 10 को भी काटेगा। x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, x से एक x कटेगा, एक x बचेगा। 2 से 10 काटेंगे कितना बार, 5 बार में। x से x पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पर -1x -5 है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, -1 हम लोग क्या कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि -1x -5 में कुछ भी आपको कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। जहां कुछ भी कॉमन ना हो, यहाँ पर जो भी चिन्ह रहे या प्लस या माइनस का वो चिन्ह लिखेगा और एक कॉमन ले लीजिएगा। क्या, एक। काफी महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ पर जब आप -1 कॉमन ले लोगे तो 1 से 1 कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। अब यहाँ पर देखिए जरा चीज को समझना, ये -1 था, ये भी क्या था, -1x था। जब हम -1 से -1x में भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए -1 में भाग देंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से 1 कटेगा तो x बचेगा। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 पंचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर जो भी चिन्ह, जो भी संख्याएं लिखी रहती हैं सेम वही उतारी जाती हैं, सिर्फ इनके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं जब ऐसा कंडीशन आता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में x + 5 है, तो हम क्या करेंगे, x + 5 को प्रेम से कॉमन लेंगे। हमारा x + 5 कटेगा, हमारा इसमें 2x बचेगा, ये भी कटेगा, -1 बचेगा। यही हमारा फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो आज के इस क्लास में आपको अच्छे तरीके से गुणनखंड को समझाया गया, आप सभी को समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इसी तरह से कल आपको गुणनखंड के कठिन प्रश्न समझाए जाएंगे, जिसमें पावर 3, पावर 4 लगा रहेगा। उन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। आज आप इन प्रश्नों को इतनी बार लगाइएगा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जिससे आपको फर्राटेदार आराम से आप लगा सको गुणनखंड के हर एक प्रश्न। समझ रहे हो, जब आप इन प्रश्नों को 5-6 बार लगाओगे और अपनी किताबों से अलग अलग टाइप के प्रश्नों को खोजकर सॉल्व करोगे, तब आप यकीन मानो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैथ में मजबूत बन पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना।